नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ प्रभात तोमर जी मौजूद हैं। देखिए, ये पूर्व मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष हैं। और जैसा कि मीरापुर अब राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई है, तो टिकटों को लेकर के जो लगातार दावेदारी की जा रही है, वो पार्टी कार्यालय पर भी जो दावेदार हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो हमारे साथ में इस समय तोमर जी मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ इशारा पार्टी आलाकमान से हुआ है। तोमर जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी राहुल भाई। तो बताइए तोमर जी, क्या कुछ चल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई है मीरापुर की सीट। जी जी। पार्टी का संगठन कैसे काम कर रहा है। देखिए, आप भी दावेदारों की लिस्ट में हैं, क्या कुछ अभी तक इशारा हुआ है। देखिए, ऐसा सीट तो पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल की थी। हमारे आदरणीय सांसद चंदन चौहान जी वहाँ से एमएलए थे जी, और वे सांसद बन गए तो सीट खाली हो चुकी थी। तो राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी तो पहले से उस पर थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट है। रही बात दावेदारी की, तो काफ़ी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं उसमें, जो पार्टी में काम कर रहे हैं काफ़ी लोग कर रहे हैं उसमें। तो इसमें जो भी हाईकमान का निर्णय होगा उसी अनुसार कार्य किया जाएगा। तैयारी सारी की गई है संगठन के द्वारा। जिसका भी नाम भेजेंगे उसे ही चुनाव लड़ाएगा, जिता कर भेजा जाएगा। जिसका भी पार्टी नेतृत्व नाम तय करेगी उसको जिता करके भेजा जाएगा। देखिए, ये बताइए, ये काफ़ी सारे नाम हैं, लगभग अगर नाम की सूची में पढ़ने लगूं तो 10 से ऊपर भी नाम हो जाते हैं। जी जी। किस तरीके से, देखिए, एक ही का टिकट फाइनल होना है। जी जी। जिसके नाम पर मुहर लगेगी, किसी की, चाहे वो आप हो या फिर कोई और हो, तो जो आपसी तालमेल है वो किस तरीके से काम करती हुई हमें दिखाई देगी। नहीं, आपसी तालमेल तो सही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी टिकट जिसका भी आदरणीय जयंत चौधरी जी भेज जगह कैंडिडेट के रूप में, उसे ही सभी लोग कर्मठता है चुनाव लड़ाना कार्य करेंगे और जिता कर भेजेंगे। उसमें कोई बात ही नहीं। किसी में सब में आपस में तालमेल अच्छा है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बीजेपी के साथ में गठबंधन में हैं आप। हाँ जी। ये बताइए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन वहां से जीत करके गया। अब ये सीट जब आरएलडी के खाते में है, तो जो बीजेपी का खेमा है वो उत्साहित है या फिर अब शांत होकर के घर बैठ गया है। क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा ये बताइए। नहीं नहीं, ये तो उत्साहित हैं सभी। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा वहाँ से और जीतना काम करेगा। बीजेपी में और राष्ट्रीय लोकदल में कोई वो नहीं, दोनों एक जगह मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे सभी कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और जैसे भी नाम घोषित होगा, जैसे चुनाव की तारीख तो घोषित हो चुकी, अब तो 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में जो भी नाम घोषित होगा उसे ही पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। ये और बताइए, देखिए, क्या आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी ने वहां पर अपना उम्मीदवार भी फाइनल कर दिया है और इंडिया गठबंधन से उम्मीदें हैं कि समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने वाली है। टक्कर में किसको मानते हैं आप। क्या, देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने की उम्मीदें हैं, तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की टक्कर इंडिया गठबंधन से होगी या फिर आज़ाद समाज पार्टी से। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि एनडीए की टक्कर किसी से होगी। हमें तो कोई टक्कर में ना आज़ाद समाज पार्टी दिखाई दे रही, ना इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा। हमें तो एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन स्वीप करेगा काफ़ी मतों से। आप टक्कर में किसी को नहीं मान रहे हैं, आपका ऐसा कहना है कि एनडीए गठबंधन एक तरफा वहां पर जीत हासिल करेगा। ये बताइए, और किस तरीके के समीकरण हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। विधानसभा का ये उपचुनाव है, आपकी सीट थी, आप ही को सीट मिली है। क्या जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि उन मुद्दों पर काम करके कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी जीते, तो क्या कुछ करेंगे जनता के लिए। नहीं, देखिए, जिसे भी चॉइस आप भेजेंगे वो तो जितना काम करेगा। रही बात मुद्दों की, कुछ सड़कें थी, कुछ स्वास्थ्य की समस्या आई थी, तो सड़कें तो भी आदरणीय जयंत चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी और उसमें काफ़ी सारी सड़कें अभी मीरापुर विधानसभा में 150-200 करोड़ रुपए की सड़कें अभी बनी हुई है, जिन पर काम स्टार्ट हो चुका है। और जी, ऐसे और बहुत अनेक कार्य हुए, जैसे स्टेडियम की घोषणा की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से आकर बीआईटी में जब आए थे तो एक स्टेडियम दिया और कई बहुत सारी जो सड़कें जो भी थोड़ी बहुत ख़राब थी उन नए सिरे से बनाने का काम किया। तो वैसी तो कोई समस्या है नहीं। एक थोड़ी सी मील की समस्या थी, वहाँ मुख्य मुद्दा जो था, तो मील की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने 65 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया देने का। तो उससे किसानों की समस्या भी, जो गन्ना किसान है उनकी जो थोड़ी समस्या थी वह भी दूर होगी और आगे जो भी जनता के मुद्दे होंगे उन्हें प्रयास करेंगे
उन्हें कर्मठ से उठा कर और उन्हें दूर कराना काम करेंगे, उनका निराकरण कराएंगे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर अध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद थे और ऐसा इनका कहना है कि देखिए दावेदारी इनकी भी है, दावेदारों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है, लेकिन जिसे भी जयंत चौधरी प्रत्याशी बनाएंगे उसको जिताने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ेगा। तो कौन होगा प्रत्याशी और कैसे रहेंगे नतीजे, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।